हम इकोनॉमिक्स में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मुराद है? देखें, कैपिटल कहते हैं कैपिटल को, सरमाए को, और फॉर्मेशन का मतलब है बनाना, ये इसमें इजाफा करना, इसमें ग्रोथ करना। जिस तरह हम एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हम बिजनेस के लिए कैपिटल लाते हैं, फिर हम बिजनेस यानी हर साल करते हैं और कैपिटल में इंक्रीज लाते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं, कैपिटल में हम इजाफा करते हैं। तो इस तरह यानी जो मुल्क होता है, मुल्क में जो सारे लोग होते हैं, सारे बिजनेसेस होते हैं, सारे इदारे होते हैं, तो हम मुल्क यानी कि सरमाए में हम किस तरह इजाफा करेंगे, मुल्क का जो सरमाया है वो किस तरह इसमें ग्रोथ लाएंगे, वो किस तरह यानी इसको बढ़ाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखें क्या कहता है, The process of increasing the real capital of a country over the existing capital is called capital formation। किसी मुल्क में जो मौजूदा जो कैपिटल है, जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज है, वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये जो मौजूदा रिसोर्सेज है, अब अगर हम इसको और भी बढ़ाएंगे, रियल कैपिटल और भी बढ़ाएंगे मौजूदा से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। मुल्क में जो मौजूदा जो रिसोर्सेज होते हैं, मौजूद है, चाहे वो ह्यूमन है, वो टेक्नोलॉजिकल है, वो मटेरियल है, वो फाइनेंशियल है, अगर हम इसको बढ़ाएं, इसमें इजाफा करें, तो इस अमल को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें क्या किए चीज़ें आती है, देखें, रियल कैपिटल से मुराद ह्यूमन कैपिटल प्लस मटेरियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल प्लस मटेरियल कैपिटल, इसको कहते हैं रियल कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल से क्या मुराद है? इंक्रीजिंग द वैल्यू, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन एंड लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी इंसान की वैल्यू बढ़ाना, कदर बनाना, नॉलेज बनाना, इसको एजुकेट करना और ट्रेनिंग करना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, यानी इंसानों को, ह्यूमन बींग को यानी अच्छी तालीम प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग देना, वगैरह वगैरह। एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा के ज़रिए इसकी वैल्यू बढ़ाना, एबिलिटी इसकी काबिलियत बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी वो जो काम करता है इसमें इजाफा करना, इसकी इस्तेदाद में, इसकी ताकत में इजाफा करना। आज वो 5 घंटे काम कर सकते हैं, यानी वो इस काबिल बने कि वो 8 घंटे काम कर ले। आज एक यानी जो ह्यूमन बींग है, जो लेबर है, जो भी बंदा है, वो एक घंटे में मिसाल के तौर पर 20 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हमने इसको ट्रेनिंग दे दी, इसकी एक्सपीरियंस में हमने इजाफा लाया, अब वो एक घंटे में 20 के बजाय 35 यूनिट यानी वो बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी वो एबिलिटी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अब एजुकेशन, इसको एजुकेशन देना यानी अच्छी तालीम देना, और इसकी यानी लाइफ में इजाफा करना, इसको हेल्थ फैसिलिटी यानी प्रोवाइड करना, ताकि इंसान की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, इसकी इस्तेदाद कार में इजाफा आए, तो इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन यानी इंसानों में इन्वेस्टमेंट करना, इसको ट्रेनिंग देना, इसको तालीम देना, इसको अच्छी सेहत यानी प्रोवाइड करना, तो इसको कहते हैं यानी ह्यूमन कैपिटल। इसमें बढ़ाना, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, और प्लस मटेरियल कैपिटल को भी बढ़ाना। मटेरियल कैपिटल से क्या मुराद है? इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बढ़े, सरमायाकारी बढ़े, इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्री जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, मिल है, ये बढ़े, प्रोडक्शन यानी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, जो हम यानी एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों को, कैपिटल गुड्स बने यानी इसमें इजाफा करे। कैपिटल गुड्स से मुराद वो सामान, वो अशिया जो हम मज़ीद अर्निंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या हम मज़ीद प्रोडक्शन के लिए वो हम सामान इस्तेमाल करते हैं, तो इन अशिया को कहते हैं कैपिटल गुड्स। इसमें इजाफा करना, टेक्नोलॉजी में इजाफा करना, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना, सेविंग में इजाफा करना, यानी जो हम अर्निंग करते हैं हम कंजम्पशन भी करेंगे और हम सेविंग भी करेंगे। जब सेविंग करेंगे फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर इंडस्ट्री में यानी ग्रोथ आएगी, फिर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे, वगैरह वगैरह। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बुनियादी जो सहूलियात है, रोड है, बिजली है, गैस है, वगैरह, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, वगैरह, ये इसमें इजाफा करना, तो इसको कहते हैं मटेरियल कैपिटल। अब जब इंसान की वैल्यू में भी इजाफा आए और इन चीज़ों में भी इजाफा आए, तो किसी मुल्क के पास जो कैपिटल है यानी सरमाया है, इसमें खुद ब खुद इजाफा किया जाता है।
नोट किया गया है दी ओवरऑल कैपिटल एंड वेल्थ ऑफ द कंट्री इम्प्रूव बाई इंक्रीजिंग दीज टू। अगर हम ये ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ाए और ये मटेरियल कैपिटल भी बढ़ाए तो इस तरह सारे मुल्क में जो कैपिटल है इसमें खुद बहुत इजाफा यानी किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। यानी जिस तरह हम एक बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस के लिए हम कैपिटल लाते हैं, इस तरह एक कंट्री को भी आप एक बिजनेस कंसिडर करें, एक इदारा कंसिडर करें। जब हम इसमें जो लोग हैं जो यानी कि मुल्क में जो अफराद होते हैं, जो अवाम होते हैं, अगर हम इसको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छी तालीम देंगे, इसकी काबिलियत में इजाफा करेंगे, इसकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, वो अच्छी तरह काम करेंगे तो यानी उसकी प्रोडक्टिविटी में हम इजाफा लाएंगे और हम सेविंग बढ़ाएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, इंडस्ट्री में हम ग्रोथ लाएंगे। तो इस तरह कंट्री का जो ओवरऑल कैपिटल है इसमें इजाफा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन।